नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रोट्रैवल.com पे। और 2024 कैसा गुजरने जा रहा है वृष राशि वालों के लिए। जैसा कि एक वीडियो जो है 2024 के राशिफल की संपूर्ण जीवन कैसा गुजरेगा इस पे बननी बहुत ज़रूरी होती है। देखा जाए तो इस वीडियो के बनने से आप अपनी कार्य योजनाएं बना पाते हैं। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं और आपको लगता है कि जो भी ग्रहों के गोचर जो हैं आपको बहुत अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, तो उस हिसाब से आप पहले से सावधान हो जाते हैं और लगता है कि बहुत अच्छे फल दे रहे हैं, या उस समय में जबकि ये समय बताया जाए उस समय में आपको एक विशेष कार्य करना है ताकि सफलता और ज़्यादा मिले, तो भी आप सावधान हो जाते हैं। तो उस समय विशेष का ध्यान रखने के लिए और आपको सावधान करने के लिए, आपको कह सकते हैं सजग करने के लिए कि किस समय में आप कौन से कार्य कर डालें तो आप बहुत ही सफल होंगे, और किस समय में किस कार्य को ना करें तो आपकी जो असफलता है वो आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए पूरे वर्ष की एक वीडियो बनाना ज़रूरी हो जाता है। तो आपको गोचर जो हैं वो किन किन भावों में हुए हैं, और आपके आर्थिक जीवन पे कह लें, राजनीतिक जीवन पे कह लें, सामाजिक जीवन पे कह लें, हेल्थ पे कह लें, लव लाइफ पे कह लें, सभी चीज़ों पे किस तरह का प्रभाव डालते हैं ये देखना बड़ा ही ज़रूरी होता है कि गोचर किस भाव में जाके किस तरह के प्रभाव डाल के आपको प्रभावित कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि वृष राशि के लिए यही जो 2024 का वर्ष है वो किस तरह का होने जा रहा है, किस तरह के प्रभाव उनको मिलने जा रहे हैं। देखा जाए तो कुछ ग्रह ऐसे हैं जो वर्ष भर अपनी राशियों में, उन्हीं राशियों में रहेंगे जिसके साथ वो गोचर करेंगे। जैसे कि शनि को देख लें तो शनि जो है आपके दशम भाव में ही रहेगा और कुंभ राशि में रहेगा सशयोग बना के। साथ ही साथ यदि हम राहु केतु को देख लें तो ये आपके 11वें भाव में राहु मीन राशि में, और केतु जो है वो 6ठे भाव में रहेगा कन्या राशि में। बृहस्पति भी जो है ये फिलहाल तो भी आपके 12th हाउस में आएगा मेष राशि में, लेकिन 1 मई 2024 के बाद आपकी अपनी राशि में आ जाएगा और ये एक विशेष अच्छे फल लेके आएगा कह सकते हैं। तो ये जो 3-4 ग्रह हैं शनि, राहु, केतु और बृहस्पति, ये कहीं भी चेंज नहीं होने वाले हैं। ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, सिवाय बृहस्पति के जो कि मई में के आसपास 1 मई के आसपास चेंज करेगा और फिर वर्ष भर जो है आपकी राशि में रहेगा। सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो लगातार चेंज होते रहेंगे। ये कब उच्च के होंगे, मेन फोकस इस पे करना है कि ये ग्रह कब उच्च के होते हैं। उन समय विशेष में आपको विशेष रूप से प्रयास करना है चीज़ों को करने का, तो सफलता जो है निश्चित रूप से आपको मिलेगी और सफलता के शिखर पे भी आप चले जाएंगे। तो आइए देखते हैं और अलग अलग समझने का प्रयास करते हैं कि आपका कार्य क्षेत्र कैसा होगा, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैसा होगा, और भी चीज़ें जो पॉइंट हैं सभी पे अलग अलग समझने का एक प्रयास करते हैं। तो पहले यदि देख लें कि स्टूडेंट्स के लिए क्या मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए जैसा कि जो भी ज्योतिष में जो रुचि रखते हैं उन्हें पता है कि पंचम भाव और भाग्य भाव ये मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। पंचम भाव का जो लॉर्ड है वो है बुध, और भाग्य भाव का जो लॉर्ड है वो है शनि। शनि को देखा जाए तो त्रिकोण का लॉर्ड होकर केंद्र में बैठा और सशयोग बनाया है, तो भाग्यवश चीज़ें तो मजबूत ही हैं आपके लिए। पंचम भाव का जब भी लॉर्ड यानी बुध जो है यहाँ पे उच्च का होता है, और बुध जो है वो 23 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच काफ़ी कह सकते हैं उच्च कन्या राशि में ही रहेगा। तो ये समय तो आपके लिए बेहतर होगा ही। साथ ही साथ इस समय में यदि आप प्रयास करते हैं, यानी अभी से आप तैयारी शुरू करते हैं और उस समय कोई एग्ज़ाम देते हैं, उस समय कोई रिजल्ट आने वाला है 23 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच, तो वो निश्चित रूप से आपके फेवर में आएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। साथ ही साथ बृहस्पति जब परिवर्तित होगा यानी 1 मई के बाद, और उसकी पंचम दृष्टि जो है आपके 5वें भाव पे पड़ेगी, तो ये और भी मजबूत करेगी। बृहस्पति जहाँ रहता है उससे ज़्यादा फायदा करता है जहाँ उसकी दृष्टि पड़ती है। तो पंचम भाव आपका कह सकते हैं आधे जो 2024 के महीने गुजरने के बाद बड़ा ही मजबूत हो जाएगा। भाग्य आपका मजबूत है, तो मान के चलिए कि 1 मई के बाद सफलता मिलने के आसार जो हैं आपके दुगने होंगे। तो अभी से अपने आप को थोड़ा ये सजग कर लें वृष राशि के लोग, तो मान के चलिए कि पढ़ाई लिखाई में, कंपटीशन में एक विशेष सफलता मिलने के योग बनेंगे 1 मई के बाद से लेकर पूरे वर्ष भर। यानी पहले के जो 3 से 4 महीने इसमें थोड़ी सफलता कम मिलेगी, लेकिन पढ़ाई लिखाई से संबंधित सफलता 1 मई के बाद से लेकर और पूरे दिसंबर भर निश्चित रूप से बहुत विशेष मिलने जा रही है वृष राशि वालों के लिए। तो इस पर एक फोकस करें, और कुंडली में, पूरे वर्ष की कुंडली में ये बताना ज़रूरी होता है कि कब से कब तक का समय आपके लिए विशेष अच्छा है। तो मान के चलिए कि 1 मई से लेकर और 31 दिसंबर का समय बहुत ही विशेष आपके लिए होगा। इसमें पूरे अपने प्रयास करते हैं तो मान के चलिए कि बेहतर चीज़ें मिलेंगी। बीच का एक समय जबकि आपका लग्न बड़ा मजबूत होगा, यानी जब आपका शुक्र जो है आपका लग्नेश है
और ये 31 मार्च और से लेकर 25 अप्रैल तक बड़ी ही मजबूत स्थिति में रहेगा, यानी ये मीन राशि में रहेगा। ये समय भी आपके लिए एक प्रयास करने के लिए एक बेहतर समय हो सकता है। यानी 31 मार्च से लेकर यदि 25 अप्रैल तक आप पूरे प्रयास करते हैं तो ये समय आपको कहीं ना कहीं से अच्छी जगह पे सेट कर सकता है, कहीं ना कहीं से अच्छी जगह आपको दिला सकता है। तो यहाँ भी एक प्रयास करिएगा। बाकी आपके आधे जो साल हैं यानी 1 मई से लेकर 31 दिसंबर तक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतर बने हुए हैं। कार्यक्षेत्र और नौकरी को देख लें, आप बिजनेस क्या कर रहे हैं, नौकरी क्या कर रहे हैं, तो ये जो है आपका मजबूत स्थिति में कब होगा, जबकि देखा जाए कि शनि जो है आपके कार्य जो कर्म का भाव है, दशम भाव, उसमें मौजूद है। और देखा जाए तो ये एक सहयोग बना के राजकीय सहयोग बड़ा अच्छा दिला रहा है। शनि की आदत है कि चीज़ों को धीमे धीमे दिलाता है लेकिन स्थायी दिलाता है। यानी जो भी अस्थायित्व यानी अनस्टेबिलिटी जो आपकी नौकरी में बनी हुई थी वो ख़त्म करके शनि आपको इस्टेब्लिश कर देगा, धीमे धीमे सही, लेकिन आपको एक जगह ऐसी दे देगा जो कि आपके पूरे जीवन भर वो चीज़ें चलती रहें। तो शनि नौकरी वालों के लिए एक विशेष सफलता दिला रहा है। सूर्य जब भी उच्च का हो जाएगा, कहा जाए ये पराक्रम भाव में जाएगा, मेष राशि में उच्च का होगा और 13 अप्रैल से 14 मई के बीच ये उच्च का रहेगा। उस समय यदि आप प्रयास करते हैं तो आपको विशेष सफलता मिलने की संभावनाएं बनती नौकरी में, कह लें आप। मंगल जब उच्च का होगा, मंगल देखा जाए तो ये एक विशेष सफलता आपको दे सकता है। सप्तमेश आपका होता है, ये नौकरी और व्यापार दोनों में आपको विशेष सफलता दे सकता है। मंगल जब उच्च का होगा तो वो मकर राशि में होगा और आपका भाग्य बड़ा मजबूत होगा। तो मंगल जो है वो 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक रहेगा मकर राशि में और ये समय बड़ा ही मजबूत आपके लिए रहेगा। तो ये दोनों समय जो है नौकरी वालों के लिए भी कह लें, बिजनेस वालों के लिए भी कह लें, विशेष सफलतादायक होगा। बिजनेस का जो लॉर्ड है वो भी मंगल है और वो सब जब जाके भाग्य भाव में मजबूत होगा तो बिजनेस के लिए भी बड़ी विशेष सफलता देगा। तो देखा जाए तो ओवरऑल जो पूरा समय एक बनेगा, एक अच्छा बनेगा कह सकते हैं। बृहस्पति आपकी राशि में 1 मई के बाद आ जाएगा, दृष्टियाँ उसकी बड़ी शानदार पड़ने लगेंगी। तो पूरा वर्ष आप यदि देखें तो इनके लिए जो है एक अच्छा समय आएगा और वृष राशि वाले निश्चित रूप से इसका लाभ भी उठाएंगे। भाग्य इतना मजबूत हो जाएगा कि आपके कर्म थोड़े कम भी रहें तो भी आपको लाभ बड़ा विशेष मिलेगा। तो पूरे यदि अपने आप प्रयास करते हैं और लगे रहते हैं और सोचे, एक चिंतन करते रहते हैं कि आपको कैसे चीज़ों को पाना है, तो ये समय ऐसा है 2024 का कि आप निश्चित रूप से एक बेहतर चीज़ पाएंगे, अच्छी चीज़ पाएंगे। और ऐसे भी यदि देखा जाए तो सारी राशियों में वृष राशि एक ऐसी राशि है जिसके लिए कि कहा जा रहा है कि आने वाला उसका कम से कम 2 साल जो है अगला, यानी 24-25 जो है पूरा 25 तक बहुत ही बेहतर रहने वाला है। कंडीशन इसकी काफ़ी अच्छी रहने वाली वृष राशि वालों के लिए। तो यदि आप इस समय अवधि में प्रयास करते हैं तो मान के चलिए कि 2024 का वर्ष जो है नौकरी वालों के लिए भी और बिजनेस वालों के लिए भी बेहतर चीज़ें लेके आएगा। दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ की यदि बात की जाए आपके, तो यहाँ पे थोड़ा एक क्रिटिकल चीज़ दिख रही है, ख़ास तौर से मई के पहले तक। यदि देखा जाए 1 जनवरी से 1 मई का समय देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ी चीज़ें क्रिटिकल दिख रही हैं। कारण उसके पीछे ये है कि राहु की जो दृष्टि है वो 9वीं दृष्टि वो आपके सप्तम भाव पे पड़ेगी। साथ ही साथ शनि जो है उसकी 10वीं दृष्टि जो है वो आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं से ये पाप प्रभावित हो जा रही है जगह। तो सप्तम भाव जब पाप प्रभावित हो तो दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट जो है या मनमुटाव चलना ये देखा जाता है। तो थोड़ा इससे बच के आप रहें, थोड़ा सावधानी से रहें और जीवन आपका कैसे शांतिपूर्ण तरीके से चले इस पर यदि आप फोकस करें तो मई तक जो है आप समय को निकालना आपके लिए ज़रूरी होता है। मई के बाद क्या होगा कि 1 मई से बृहस्पति आपकी अपनी राशि में आ जाएगा, 7वीं दृष्टि उसकी पड़ने लगेगी सप्तम भाव पे। तो बृहस्पति पहले भी मैंने बताया कि जहाँ रहता है उससे ज़्यादा वृद्धि अच्छी करता है वो जहाँ उसकी दृष्टि पड़ती है। तो बृहस्पति ये चीज़ें करने लगेगा तो फिर पूरा वर्ष जो है आपका दाम्पत्य जीवन कह लें, लव लाइफ कह लें, सब में एक अच्छी संभावना दे देगा। उसकी 5वीं दृष्टि जो है पंचम भाव पे आपके पड़ेगी और पंचम भाव और सप्तम भाव जब अच्छा हो तो लव लाइफ भी बड़ी अच्छी चलती है। तो पंचम और सप्तम जब अच्छा हो जाएगा तो जो पाप दृष्टियाँ हैं उनके प्रभाव कम हो जाएंगे कह सकते हैं। तो 1 मई से लेके आगे का समय जो वो बहुत बेहतर चलेगा, लेकिन उसके पहले थोड़े थोड़े झगड़े विवाद होना, मनमुटाव होना, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। वो भी आप दूर करना चाहें तो आपके ऊपर निर्भर है। थोड़ा जो है सजग रहते हुए, थोड़ा अपने आप को शांत रखते हुए, जहाँ झगड़े की गुंजाइश हो, जहाँ बहस की गुंजाइश हो वहाँ से भी हट जाएँ तो चीज़ें बेहतर बनी रहेंगी। बहुत ज़्यादा कोई ड्रास्टिकल चेंज कह सकते हैं दाम्पत्य जीवन में, लव लाइफ में नहीं आने जा रहा है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें तो आपका लग्नेश बड़ा मजबूत होना चाहिए। 2024 में यदि देखा जाए तो बृहस्पति आपकी राशि में आ जाएगा तो मजबूत तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन आपका लग्नेश शुक्र है
और शुक्र जब मजबूत रहेगा, आपका देख सकते हैं कि आपका लग्नेश भी है, आपका षष्ठेश भी है, यानी छठे भाव का भी लॉर्ड है, रोग भाव का भी लॉर्ड है ये शुक्र जब भी कमज़ोर स्थिति में होगा तो ये आपको थोड़ा जो है आपको बीमार कर सकता है। खासतौर से शुक्र जो है कमज़ोर स्थिति में तब आता है जब ये नीच का हो जाए, और नीच का ये होगा 26 अगस्त से लेकर 18 सितंबर के बीच। तो इस समय यदि आप रोग और शत्रुओं से और फाइनेंस से, इन तीनों चीज़ों से बचे रहते हैं, यानी फाइनेंस भी मत लीजिए, लोन भी मत लीजिए, शत्रु हैं उनसे एक दूरी बनाए रहिए, रोग से बचे रहिए, तो मान के चलिए कि आपका पूरा जो जीवन है वो बिना किसी कष्ट के ये पूरा वर्ष निकलेगा आपका, यानी 2024 का वर्ष जो है ये बड़ा अच्छा निकल जाएगा। तो षष्ठेश को थोड़ा अपने मजबूत किए रहिए, अपने लग्नेश को मजबूत किए रहिए। बाकी किसी भी ऐसे ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है आपके षष्ठेश पे कि आपको बीमार कर दे। सीजनल फीवर होना, सीजनल चीज़ें होना, वो प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म अंतर दशा से भी परिवर्तित होती रहती हैं, लेकिन पूरे वर्ष की यदि कुंडली देखी जाए तो इसमें कोई ऐसी विशेष चीज़ नज़र नहीं आ रही कि आप कहीं ना कहीं से किसी गंभीर बीमारी के शिकार हों या कोई क्रिटिकल इलनेस आपको हो। तो बेहतर कंडीशन एक है, आपको मैंने बताया कि 26 अगस्त से 18 सितंबर के बीच जब आपका लग्न कमज़ोर होगा तो थोड़ा आप सावधान यदि रहते हैं तो मान के चलिए कि बाकी वर्ष जो है आपके लिए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी एक कह सकते हैं आनंद से बीतेगा। अब करते हैं बात धन की कि आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी पूरे वर्ष भर। तो राहु जब लाभेश हो और शनि जब आपका केंद्रेश हो, दशमेश हो, तो धन की कमी नहीं देता है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसे सिस्टम बने रहते हैं कि धन आता रहता है। और देखा जाए तो राहु जब भी लाभेश होता है तो कमाने के कुछ अन्य साधन भी देता है, यानी आपकी जो सोच की दिशा है, राहु मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, तो आपकी दिशाओं को चेंज करता है। यानी आप एक जगह से नहीं, एक दो जगह और उसके अलावा भी आप हाथ पाँव मारना शुरू करते हैं कि कहाँ से और भी कमाई बढ़े। तो राहु यहाँ पे आ गया और पूरे वर्ष भर यहाँ रहना है, तो मान के चलिए कि आपके कमाने के 1 से 2-3 साधन और भी जुटाएगा राहु, तो लाभ की कहीं से कमी नहीं होने जा रही है। साथ ही शनि जो है आपके दशम भाव में कर्मेश है, तो उससे आपके संसाधन बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं। खास तौर से देखा जाए तो कमाई के संसाधन, जब आपका धन भाव मजबूत हो, यानी बुध जब मजबूत हो जाए, बुध आपका देखा जाए यहाँ पे तो आपका सेकंड का लॉर्ड है, पंचम का लॉर्ड है, तो बुध बड़ा ही शुभ ग्रह एक तरह से है, और ये मजबूत होगा 23 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में। तो ये समय जो होगा, आप यदि कुछ खरीदना चाहते हैं पूरे वर्ष भर के लिए, कुछ ज़मीन खरीदना, अचल संपत्ति खरीदना, धन बनाना, ये सारा बनाना चाहते हैं, तो बुध जब मजबूत बहुत ही विशेष स्थिति में हो तो आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। बुध पंचम में रहेगा 23 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच। तो वर्ष में जो आपको संपत्ति बनानी है, अचल संपत्ति में पैसा लगाना है, तो इस समय लगाएं तो एक विशेष स्थिति अच्छी बनेगी। एक चीज़ और भी थी कि बृहस्पति जो है वो 1 मई को आपकी राशि में तो आएगा, लेकिन उसके साथ होगा ये कि वो 3 मई से लेकर 3 जून तक अस्त स्थिति में रहेगा, यानी वो उसके अंदर कोई पावर नहीं रह जाएगी। तो इस समय भी आपको विशेष सावधानी रखनी है। और बृहस्पति जब अस्त हो तो बहुत शुभ कार्य भी नहीं करने हैं, तो इसे भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि 3 मई से लेकर 3 जून तक कोई भी विशेष शुभ कार्य नहीं करेंगे आप। इंतज़ार करेंगे थोड़ा रुक के कि कब बृहस्पति जो है वो फिर मजबूत स्थिति में आए, तो फिर वो चीज़ें आप करना शुरू करें। तो एक चीज़ ये थी, 23 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच बुध मजबूत रहेगा। इस समय अचल संपत्तियों में, वाहन खरीदने में, ज़मीन खरीदने में, धन कमाने में या धन को परिवर्तित करने में, अचल संपत्तियों में आप लगा सकते हैं पैसा। और 3 मई से लेकर 3 जून तक कोई भी विशेष अच्छे कार्य करने का प्रयास मत करिएगा, तो बेहतर कंडीशन रहेगी। आर्थिक फ्रंट पे भी आप काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहेंगे पूरे वर्ष भर। तो ये था वृष राशि का पूरे वर्ष का एक विवरण कि कैसा उनका समय रहेगा, किस तरह से काम करें। ओवरऑल एक देखा जाए तो बहुत ही अच्छा समय है, कहीं से खराबी कोई नहीं है। थोड़ा अपने हेल्थ पे ध्यान रखते हुए ये कार्य करते हैं तो बहुत ही विशेष सफलता मिलने जा रही है। और वैसे भी वृष राशि के लिए शनि जब तक मौजूद है दशम भाव में, और राहु जो है वो लाभेश है, तो दोनों जो पापग्रही माने जाते हैं, लेकिन फ़ायदे जो है वो ज़बरदस्त कराते हैं। तो वर्ष भर देखा जाए तो हेल्थ को ध्यान में रखते हैं यदि आप, बाकी राजयोग आपकी कुंडली में सृजित हैं, निश्चित रूप से आपको विशेष सफलता देंगे। तो इतनी चीज़ें करिए। बाकी आपको यदि कोई अपने सवाल अपने नीचे दिए नंबरों पर आप पूछ सकते हैं, चीज़ों को आपको समझा के सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। धन्यवाद।